अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खान एंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और आपने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जोश व जज्बे से मनाई होगी और अपने प्यार मोहब्बत से, जिस तरह हर किसी का अपने एक प्यार करने का अंदाज़ है, आपने उस तरीके से मनाई होगी। अल्लाह पर रहमतें फरमाए। तो आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट दो ख़बरें हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपको अपडेट करेंगे, मज़ा आएगा, सुनेंगे, आप अपडेट रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए और वीडियो मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं कि कौन सी वो ख़ास खबरें हैं। तो पहली तो बात यह है कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शहर में करिया करिया रौनकें, माशाल्लाह महफ़िलें, दुरूद व सलात की महफ़िलें सजी हुई थी। तो आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। तो हर किसी ने अपनी प्यार मोहब्बत से, जिस तरह जिसका प्यार है उस निस्बत से उन्होंने अपने गलियों को, शहरों को, घरों को सजाया है। तो ये आप देख भी सकते हैं। तो हम आपको लम्हा लम्हा दिखाते भी रहेंगे। मुख्तलिफ़ शहर हैं जहाँ से देखा जा सकता है कि बड़े खूबसूरत अंदाज में मस्जिदों को, गलियों को, बाज़ारों को सजाया गया है। ये तो दिन के लम्हात हैं। तो रात के अगर माशाल्लाह आप लम्हात देखेंगे तो बहुत ही इंशाअल्लाह अज़ीम आपको मज़ा आएगा। तो ये तो एक बात हो गई ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। दूसरी बात ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होने जाते थे, तो उन्होंने अर्ज़ की कि या अल्लाह करीम, आपको भी हंसी आती है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया मुझे भी हंसी आती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको हंसी किस बात पे आती है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे हंसी आती है कि जिससे मैं चीज़ लेना चाहूँ और लोग उसके ऊपर थोपना चाहें, मुझे उधर भी हंसी आती है। और जिसको मैं चीज़ देना चाहूँ और लोग उससे लेना चाहें, उस वक्त भी मुझे हंसी आती है। तो बात कुछ इस तरह की है कि हुकूमत जो है, ये आप ख़बरें देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि वो जो है एक तरमीम करना चाहती है। तो बड़ी जफ्फियाँ डाली जा रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी जफ्फियाँ डाली जा रही हैं, उधर गौहर अयूब साहब, असद कैसर साहब, ये सारे जफ्फियाँ मौलाना साहब को जफ्फियाँ डाल रहे हैं। तो अभी जो है ना, मौलाना साहब एक नायाब सा कहते हैं कि एक हीरा बने हुए हैं कि जिसमें वो हीरे की तलाश होती है तो वो नहीं मिल रहा होता है। तो वो इस टाइम एक मौलाना फजल रहमान साहब एक हीरे की हैसियत में, जो एक नायाब हीरा होता है, तो कोई उनको उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, खींचतानी शुरू है। तो अल्लाह से दुआ किया करें कि बस अल्लाह पाक अपना फजल व करम फरमाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के नाते हम पर रहम फरमाए। तो लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं तो कोई अच्छा नहीं है। सियासी सूरत हाल है, ठीक है, उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन इस तरह भी जो ये कर रहे हैं, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, मेरे साथ आ जाए तो हम ये कर लें, उनके साथ ना जाए तो कादी फैज़ ईसा साहब जो हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो लटकी हुई है। तो उस हवाले से खींचतानी शुरू है। तो हर किसी के अपने अपने मकासद होते हैं। तो जो कर फरमा होते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब दरमियान में, कोई उनको पीपी भी खींच रही है, हमारे पास आ जाएं, नून लीग है, पीटीआई है, ये सारे जो लोग हैं इनके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अभी तक तो मौलाना साहब जो हैं एक नायाब हीरे ही साबित हो रहे हैं। तो देखें आगे तक नायाब हीरे ही साबित होते हैं या फिर कुछ भी आप कह लें। तो उनकी हैसियत, एक बंदे की अपनी एक औकात होती है, एक बंदे की अपनी कदर व कीमत होती है। तो वो अगर उसको बरकरार रखना चाहे तो वो उसके अपने हाथ में होता है, अपनी सोच में होता है, जिस तरह वो उसको क्या कहते हैं बरकरार रखना चाहता है।
تو پھر وہی بات ہے، وہ باتیں تو پھر نکل جاتی ہیں، پھر رکتی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آج کل تو میڈیا بہت فاسٹ ہے، ساری خبریں لمحہ بلمحہ ہر کوئی دیتا رہتا ہے، یوٹیوبر ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، مختلف اینکر پرسن ہیں، اپنا انالائسس کرتے رہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے بھی آگے سورسز ہیں، ان کو بھی وہ لمحہ بلمحہ خبریں دیتے رہتے ہیں، آخر وہ تنخواہ لیتے ہیں ان سے تو پیسے دیتے ہیں، تو اینکر بھی تو کوئی اتنا جن تو نہیں ہے کہ کہیں سے اس کے کان میں خبریں جن پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بھی سورسز ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی دیہڑی لگانی ہوتی ہے، تو وہ خبریں کچھ سیدھی کچھ آگے کچھ پیچھے کر کے تو بس دیتے رہتے ہیں ان کو خبریں، تو معاملات چلتے رہتے ہیں سب کسی کے۔ تو بات تو دراصل یہ ہے کہ جو قانون کی ترمیم ہے وہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم مل کے اس کو کر لیتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب فی الحال اٹکے ہوئے ہیں، تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کیا کریں گے۔ ابھی تک تو انہوں نے وہ پی ٹی آئی والے بڑے خوش بغلے بجا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہیں کہ پکی بات نہیں میں کر رہا، تو اس طرح کی میں یہ کہہ دوں کہ بس میں ادھر ہو گیا ہوں یا میں نہیں آ رہا، لیکن ہمارے جو سیاست کے دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے ہی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ اپنے جو ہے انہوں نے سیاسی معاملات میں کبھی بھی اپنا دروازہ بند نہیں کیا ہے، ہر کوئی آتا جاتا رہتا ہے، ان کے دیرے پہ ایک منڈی سی لگی رہتی ہے۔ تو ابھی متضاد خبریں چل رہی تھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف، لیکن میں تو وہ بات اور کلمات ادا نہیں کروں گا، تو جیسے بھی ہیں وہ ان کے اپنے اعمال ہیں، تو اللہ پاک نے ان سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا ہے، تو لیکن ہم تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، ہم تو ایز اے انسان اس کو دیکھتے ہیں ایک اچھا ہی انسان، ہم سے ہی کم از کم اچھا ہی انسان ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول گزر گیا، اللہ پاک رحم و کرم فرمائے۔